विवाह की जो विधि वेदों में गाई गई है, महामुनियों ने वो सब करवाई। जैसे ही मुनियों ने आज्ञा दी हिमाचल जी को कि पार्वती जी का हाथ शिव के हाथ में दें, जो ही पानी ग्रहण हुआ चारों तरफ जय जयकार होने लगी। मुनिगण मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, देवता भगवान शंकर की जय जयकार कर रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, पुष्पों की बरसात हो रही है। भगवान शिव और विवाह उमा का विवाह संपन्न हुआ। सभी भाव से कहिए बोलिए उमापति महादेव की। भगवान शंकर विदा लेके कैलाश में आए। सभी देवता अपने अपने लोक को गए और भोलेनाथ गणों के संग कैलाश में विराजित हैं। पूज्य बाबा कहते हैं, जगत मातु पीतु शंभु भवानी, ते सिंगारन कहूं बखाने। जगत मातु पीतु शंभु भवानी, ते सिंगारुन कहूं बखानी। करई विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। करई विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। तब जाना में सत बदन कुमारा, तारकय सुर समर जय मारा। भुजन में वो षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तब जाना में सत बदन कुमारा, तारकय सुर समर जय मारा। अब जन में वो सट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। भगवान शंकर और पार्वती जी जगत के माता पिता है। गोस्वामी जी कहते हैं, इनका श्रृंगार में क्या वर्णन करूं। गणों के संग कैलाश में विराजित हैं। धीरे धीरे समय बीता। प्रथम संतान कार्तिक मुनि का जन्म हुआ, जिन्होंने देवताओं का नेतृत्व किया और
तारकासुर का नाश किया। दूसरे गजानन जी, ये भगवान शंकर का चरित्र याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को सुनाया। जैसे शिव चरित्र सुना के याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बोलिए उमापति महादेव की, पर सामने से कोई उत्तर नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कहीं मुनि को नींद तो नहीं आई, पर जो ही याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी के सामने देखा तो भारद्वाज जी की आंखों में आंसू हैं, गला भरा हुआ है, वाणी रुधी हुई है। पूज्य बाबा लिखते हैं, प्रेम मगन मुख आवन बानी, प्रेम विवश मुख आवन बानी। प्रेम के ऐसे बस में हुए भारद्वाज जी, मुख से शब्द नहीं निकला, जय निकली नहीं। याज्ञवल्क्य जी ने जैसे ही भारद्वाज जी को देखा, भारद्वाज जी को दशा को देखा, पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं, दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी, भारद्वाज जी की दशा को देख के याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हुए। मैंने उस परसों भी कहा था कथा के प्रारंभ में, वक्ता को उस समय कथा गाने का इतना आनंद आ जाता है कि सामने बैठा सुनने वाला श्रोता भाव और जिज्ञासा से सुनता है, तो भले कितने संख्या में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारद्वाज जी कुछ दशा को देख के याज्ञवल्क्य जी अति प्रसन्न हुए और मुनि से कहने लगे, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुमई प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुमहि प्राण सम प्रिय गौरीसा, शिव पद कमल जिनहि रति नाहि, शिव पद कमल जिनहि रति नाहि, राम ही ते सपने न सोहाई, राम ते सपने न सोहाई, बिनु चल विश्वनाथ पद नेऊ, बिनु चल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एऊ,
सम को रघुपति व्रत धारी। शिव सम को रघुपति व्रत धारी। बिनु अगत जी सती समनारी। बिनु अगत जी सती असी नारी। बिनु अगत जी सती असी नारी। बिनु अगत जी सती असी नारी। जागवलक जी भरद्वाज जी की दशा को देख के कहने लगे, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। ए मुनि, आपका जीवन और जन्म दोनों धन्य है, क्योंकि तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम्हें प्राणों के समान प्रिय है भगवान शंकर। और मुनि, शिव पद कमल जिनी रति नाही, जिनको भगवान शंकर के चरणों में प्रीति नहीं है, राम ही ते सपने न सुहाई, उनको राम जी सपने में भी अच्छे नहीं लगते। और बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, जिसके जीवन में बिना छल भगवान शंकर के चरणों में प्रेम है, राम भगत कर लक्षण एवं, राम भक्त का ये पहला लक्षण है।
क्योंकि शिव समको रघुपति व्रतधारी, शंकर से बड़ा राम जी को प्रेम करने वाला जगत में कौन हो सकता है। बिनु अगतदी सती असी नारी, बिना कोई बड़े पाप की सती जैसी नारी का त्याग कर दिया। तो मुनि आपको शंकर से प्रेम है, आप राम कथा सुनने के अधिकारी। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, मैंने तुम्हारे गुण और शील को जान लिया। मुनि कहूं सुनाऊं अब रघुपति लीला, मैं तुमको कह रहा हूं तुम सुनो राम जी के पावन चरित्र को। पर एक बात कहूंगा मुनि, सुन मुनि आज समागम तोरे, कह न सकहीं अस सुख मन मोरे। आज जो आपसे समागम हुआ है वो मैं कह नहीं सकता कि मुझे उसका कितना सुख मिला है। देखिए, सुनने वालों को तो कथा सुनने का सुख मिलता ही है, अगर प्रेम से सुने तो। पर अगर प्रेम से कोई वक्ता कथा गाता है ना, तो उसके तो सुख की महाराज अभिव्यक्त करना भी मुश्किल है। उसको जितना सुख मिलता है उस सुख को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उस सुख तो अनुभव कर सकते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर सकते। वक्ता को बहुत सुख मिलता है अगर सामने जिज्ञासु श्रोता बैठ के सुने और कथा जब वो गाता है। इसलिए जागवल्क जी कह रहे हैं, कह न सकूं अस सुख मन मोरे, मैं कह नहीं सकता कि मुझे कितना सुख मिला है। मुनि, राम जी के जो चरित्र का है, राम चरित्र अति अमित मुनीसा, राम जी के चरित्र अति अमित है। कह न सकें सतकोटि अहिसा, 100 करोड़ शेष भी राम को कह नहीं सकते, राम जी की कथा को गा नहीं सकते, तो मैं क्या गाऊं। लेकिन फिर भी मैं आपको सुना रहा हूं। ये कथा कहां प्रारंभ हुई, कौन? जागवल्क जी कहने लगे भरद्वाज जी से, परम रम्य गिरी वर कैलासो, परम रम्य गिरि वर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला, नित्य नूतन सुंदर सब काला, त्रिविधि समीरे सु शीतली छाया, त्रिविधि समीरेषु शीतल छाया, शिव विषाम बिटप सुति गाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, एक बार ते तर प्रभु गया, एक बार तेरी तर प्रभु गए हो, करु बिलो की उरे अति सुख भयऊ, कर बिलो की उर अति सुख भयो, निधि कर डारे नाकरी पुचारा, निज कर दासी नागरी पुछारा, बैठ
जैसे, धरे शरीरो शांत रस जैसे, धरे शरीर संत रस जैसे, धरे शरीरो शांत रस जैसे, बैठे याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, मुनि अति सुंदर रमणीक एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम क्या है? कैलाश। और इस कैलाश की विशेषता क्या है? भगवान शंकर हमेशा निरंतर उमा के साथ यहां वास करते हैं। इस कैलाश के ऊपर एक सुंदर वट का वृक्ष है, अति विशाल, जिसकी सुंदर छाया है। 3 प्रकार की हवा इस वट के नीचे बहती रहती है, शीतल मंद सुगंधित। भगवान शंकर इस वट के नीचे विश्राम करते हैं, ऐसा वेदों ने गाया है। एक बार भोलेनाथ अपने जगह से उठे और उस वट के नीचे गए। वट को देख के अति प्रसन्न हुए और अपना जो आसन था उस आसन को वट के नीचे बिछाया और बिछा करके भगवान अपने आसन पे बैठे। भोलेनाथ पर बैठे हुए कैसे दिख रहे? जैसे शांति ने रूप धरा हो। अब शंकर को प्रसन्न मन में बैठे देखा वट के नीचे। गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती वाले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पई मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया दरयति कीना, जानी प्रिया दरयति कीना, वाम भाग हरे आसन दीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, बैठे शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई, पूर्व जन्म कथा चितराई, बैठे शिव। भगवान शंकर उस वट के नीचे बागंबर पे के आसन पर बैठे कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे शांति ने रूप धरा हो। शांत प्रशांत भाव में। अब बताओ, विवाह हो जाए, 2 संतान हो जाएं, उसके बाद में शांति रहती है? बोलिए सचिन भैया। हमारे यहाँ मारवाड़ी में तो कहते हैं, विवाह पहले मौज में रहते, भूल गए सब छकड़ी। विवाह के बाद में 3 चीज याद रहती, लूण मिर्च और लकड़ी।
बाकी शांति वांति तो किसी की छोरी का नाम हो तो पता नहीं महाराज, शांति कहां। पर भक्त देखिए, शांति रहती है जिसके जीवन में, शांति मतलब भक्ति है, और भक्ति किसके जीवन में है? जिसके जीवन में राम है। जानकी जी भक्ति स्वरूपा है, तो जानकी जी कहां रहेगी? दूर से बोलिए, हैं? जहां राम जी होंगे वहां जानकी जी होगी। तो अगर राम जी आपके जीवन में हैं, आपके हृदय पटल में राम है, तो जानकी जी स्वतः ही रहेगी, और जानकी जी रहेगी तो महाराज शांति होनी है, कहने की जरूरत ही कहां है। पर भगवान शंकर के तो जीवन में राम ही है, तो वहां शांति आती जाती नहीं, स्थिर है। जिसके जीवन में राम जी का नाम स्थिर है, तो उसके जीवन में शांति भी स्थिर है। हम लोग तो 10 मिनट आधा घंटा राम राम करते हैं, बाकी दिन भर तो महाराज काम में ही लगे रहते हैं, नोट छापने में, इधर की उधर की, फला 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 बातों में लगे रहते हैं। तो फिर शांति रहेगी कहां? जैसे ही राम जी गए, भाई पति नहीं रहे तो पत्नी कैसे रहेगी? जोर से बोली, रहेगी क्या? पति देव गए, पत्नी पीछे पीछे गई, जय सिया राम। अगर पति स्थायी रहे तो पत्नी भी रह जाती है, या पत्नी स्थायी रहे तो पति भी रह जाता है। दोनों में एक तो स्थायी रहे, पर पत्नी स्थायी रहे तो जरूरी नहीं पति आए। हाँ, कोई नाराज होके कन्या पीर जाके बैठ जाए तो जरूरी नहीं पति वहीं जाके ससुराल में बैठे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, समाचार भेज देगा, 2 बार लेने चला जाएगा, मान मनवार कर लेगा, फिर जिद पे अड़ी रहेगी तो कहा बस तू बैठी रहे, मैं तो मेरे घर गया। लेकिन पति है तो पत्नी वहां रहेगी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो राम जिसके जीवन में है, निरंतर जो राम राम करता है, राम जी को जो जीवन में धारण कर चुका है, उसके जीवन में शांति है, इसमें कोई दो राय नहीं। और शंकर जी तो तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपू अनंग अराती। शंकर तो रात दिन राम राम जपते रहते हैं। तो भगवान शंकर शांति ने जैसे रूप धर दिया, वैसे बैठे सुशोभित हो गए। शिव को प्रसन्न भाव में बैठे देखा तो पार्वती जी ने सही समय जाना और शंकर जी के पास में गई। जैसे शिव के पास गई तो शिव ने वाम भाग में बैठने का इशारा किया। पार्वती जी बैठी, पर चकोरी की भांति शंकर जी के मुख को निहार रही है, पर मन में कुछ विचार उमड़ रहे। विचार क्या उमड़ रहे हैं? बैठी शिव समीप हर्षाई और पूर्व जन्म कथा चित आई। पूर्व जन्म की कथा चित में आई। कौन सी कथा? कि कथा जो सकल लोक हितकारी, जो सब लोगों का कल्याण करने वाली कथा है, उस कथा को पार्वती जी पूछना चाहती है।